लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कॉमन एमीटर यानी कि CE एम्पलीफायर। इस बार हम बात करेंगे DC लोड लाइन की, जो कि कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। DC लोड लाइन में बेसिकली कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, कैसे हमें ऑब्टेन होती है DC लोड लाइन, क्या सर्किट डायग्राम होता है इसके लिए, क्या इक्वेशंस यूज़ होती हैं, सब कुछ हम यूज़ करेंगे। सो DC लोड लाइन में बेसिकली, अब जैसे नाम से पता चल रहा है DC लोड लाइन, इसका मतलब आप DC करंट या सिर्फ DC सोर्स ही यूज़ कर रहे हो। सो DC सोर्स ही कैसे? एक्चुअली बात ये होती है, जो हमारा एम्पलीफायर होता है, जैसे हमारा ये कॉमन एमीटर का सर्किट डायग्राम है, तो इनके अंदर दो टाइप की इनपुट होती हैं। एक होती है हमारी DC इनपुट, जो कि हम ये बैटरी सप्लाई करते हैं, एंड एक होती है हमारी AC इनपुट, जो कि इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली उन दोनों इनपुट्स में से एक हमारा DC इनपुट होती है, एक AC इनपुट होती है। सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ DC को कंसिडर करें, AC को एक टाइम के लिए बिल्कुल ही हटा दें, कोई काम नहीं है AC का, बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया AC हमने, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं DC एनालिसिस, कि आप सिर्फ DC को स्टडी कर रहे हो। और उस टाइम पे हम ड्रॉ करते हैं DC लोड लाइन। और यही काम AC के लिए हम कर सकते हैं कि एक टाइम पे सिर्फ हम DC को नेगलेक्ट कर दें और AC को काउंट करके रखें, यानी कि सिर्फ AC वोल्टेज आप सप्लाई करो, तो उसको क्या बोलेंगे? AC एनालिसिस। और AC एनालिसिस में हमें मिलती है AC लोड लाइन। अभी इसका कोई काम नहीं है, अभी हम सिर्फ बात करें DC लोड लाइन की। सो DC लोड लाइन, हमने ये तो पता चल गया कि ये क्या करता है, कलेक्टर करंट एंड जो हमारा कलेक्टर एमीटर का वोल्टेज है, इनके रिलेशंस को शो करता है। ये ड्रॉ कब की जाती है? जब कोई भी आपका इनपुट सिग्नल सप्लाई नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया कि DC कब आपका ऑपरेट करता है, DC एनालिसिस, जब आप सिर्फ और सिर्फ DC अप्लाई कर रहे हो, AC नहीं अप्लाई कर रहे हो, तो इनपुट सिग्नल आप नहीं अप्लाई करोगे, ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? बाइस हो जाएगा। यहाँ पे बाइसिंग का मतलब ये है कि आप सिर्फ DC करंट या DC वोल्टेज को फ्लो करने के एबल करा रहे हो, लेकिन जो आपके बाकी हैं AC के कोई भी सोर्स, उसको आप एक टाइम के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उनका कोई भी यूज़ नहीं है। तो सिर्फ जो हमारा DC, चाहे वो करंट हुआ, वोल्टेज या पावर, वो हमारे सर्किट को कंट्रोल करेगा। अब जो लोड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, लोड लाइन ड्रॉ करने के लिए बेसिकली हमें करना क्या पड़ता है? हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ती हैं। किसकी? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की। अब माइंड में डाउट ये भी आ सकता है कि सिर्फ कॉमन एमीटर की ही क्यों? क्योंकि एक टाइम के लिए डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं। इट रिप्रेजेंट द डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, यानी कि आपका जो कलेक्टर का करंट है एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। अब एक बात बताओ, ये वोल्टेज जो है एंड ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ जब आप एमीटर को कॉमन करोगे, सिर्फ उसी टाइम पे पॉसिबल है। जब आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करोगे, तो वोल्टेज आपको एक जंक्शन में तो क्या मिलेगी? VBE, एंड एक जंक्शन पे VBC। तो इन दोनों में से आपको कोई भी यूज़ नहीं करनी, आपको सिर्फ क्या यूज़ करनी है? IC एंड VCE। सो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ कॉमन एमीटर के केस में पॉसिबल है, तो इसलिए हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। सर्किट डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का होगा। सिंपल, करना कुछ नहीं है, एक ट्रांजिस्टर बनाना हम सबको आता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये NPN ट्रांजिस्टर है, नेगेटिव आपका कलेक्टर, पॉजिटिव बेस एंड नेगेटिव फिर से एमीटर, यानी कि N टाइप के सेमीकंडक्टर से कलेक्टर एंड एमीटर बने हुए हैं, और P टाइप के सेमीकंडक्टर से बेस बना हुआ है। ओके, बेस से हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है RB। अब कोई ये मत सोचने लग जाना कि RB जो रेजिस्टेंस है, ये हमने पहले सर्किट डायग्राम में तो यूज़ ही नहीं किया था, जो हमने कॉमन एमीटर के केस में किया था। लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे हम AC प्लस DC दोनों की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ DC नेटवर्क की बात कर रहे हैं और सिर्फ DC सोर्स लेके चल रहे हैं। DC सोर्स हमारा VBB, जो कि DC वोल्टेज सप्लाई बेस को अप्लाई की जा रही है, एंड VCC, जो सप्लाई आपके कलेक्टर को अप्लाई की जा रही है। सो सिर्फ और सिर्फ DC नेटवर्क है, इसीलिए हम पर्टिकुलर दिखा रहे हैं कि बेस करंट से आपका रेजिस्टेंस RB आ रहा है एंड कलेक्टर साइड से आपका रेजिस्टेंस RC आ रहा है। रेजिस्टेंस हर टाइम पे हर टर्मिनल शो करता है। कई बार क्या करते हैं, हम नेगलेक्ट कर देते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो इतना काउंटेबल नहीं होता, लेकिन रेजिस्टेंस हर टाइम पे हर टर्मिनल प्रोवाइड करता है। सो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया NPN ट्रांजिस्टर के केस में। जब आप NPN ट्रांजिस्टर को एज एन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हो,
एंड जब कोई भी आप इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपके यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, ना यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस का कोई काम है ना इनपुट सिग्नल का, बीच की जो कॉन्फ़िगरेशन है हम सिर्फ उस सर्किट की बात करते हैं। तो आपने सप्लाई दी, साथ में रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर एंड हमारा अगेन रेजिस्टर एंड सप्लाई। अब इस सर्किट के लिए आपकी डीसी कंडीशन कब एप्लीकेबल होगी? जब आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखोगे। इस टाइप के हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कॉमन एमीटर के केस में हम सब जानते हैं होता क्या है बेसिकली कि एक टाइम पे आपका करंट इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, लेकिन वो सिर्फ एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा सा, बिल्कुल माइनर सा, मतलब हो सकता है आपकी पहले वैल्यू 0.15 हो, उसके बाद 1.07 तक आपके करंट की वैल्यू इतनी डिफ़र कर जाए। तो सिर्फ माइनर सा चेंज आता है बेस करंट के अंदर, उसी चेंज को हम यहाँ पे नोट करते हैं। आपका थोड़ा सा एब्रप्ट चेंज हुआ करंट में एंड उसके बाद आपका बेस करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट। तो आईसी एंड वीसीई के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया कॉमन एमीटर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का। हम जब जानते हैं किरचॉफ लॉ, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कैसे करते हैं यूज़। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इस सर्किट के लिए क्या आएगा हमारा, VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस ICRL, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, VCE, RC एंड VCC। यहाँ पे आप इजीली KVL लगा सकते हो। ओके, यहाँ से अगर मैं करंट की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो करंट की इक्वेशन मैं कैसे निकाल सकती हूँ, डायरेक्ट आप RL को उनके डिवाइड में सप्लाई कर दो, VCE अपॉन RL दैट इज़ VCC अपॉन RL माइनस IC, सिर्फ इतना है। अब मुझे क्योंकि सिर्फ IC की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, माइनस साइन को दूसरी साइड भेज देंगे, तो माइनस साइन ये इधर चला जाएगा VCE के साथ, एंड ये हमारा क्या है, प्लस है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/RL VCE प्लस VCC बाय RL। ये इक्वेशन किस तरीके की बन गई, ये कुछ वो इक्वेशन नहीं होगी स्ट्रेट लाइन की जैसे होते हैं, जैसे कि IC हमारा Y है एंड दिस इज़ MX प्लस C, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की कॉन्फ़िगरेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस लाइन के अंदर अगर हम बात करें तो स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है, -1/RL, क्योंकि M हमारा स्लोप होता है, एंड इंटरसेप्ट VCC बाय RL। ये जो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन होती है हमारी डीसी लोड लाइन। अब इस लाइन को ऑब्टेन कैसे करेंगे, डीसी लोड लाइन को ऑब्टेन करने के लिए आपको करना क्या है, एक टाइम पे इस इक्वेशन के अंदर IC की वैल्यू आप 0 पुट करो, ठीक है। IC की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, VCE आपका VCC के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, हमें A पॉइंट मिलेगा कि आपकी सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू है, करंट की वैल्यू क्या है उस टाइम पे, 0, ठीक है। इसी तरीके से एक टाइम पे VCE को 0 पुट कर देते हैं, इसको 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपकी IC VCC बाय RL के इक्वल आ जाएगी। तो हमें मिल जाएगा पॉइंट B, जिस टाइम पे आपके करंट की वैल्यू है लेकिन वोल्टेज की वैल्यू क्या है, नहीं है, वोल्टेज की वैल्यू आपकी 0 है। तो जो ये A और B पॉइंट हमारे आए हैं, इन A और B पॉइंट का अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारी DC लोड लाइन, जो कि बेसिकली क्या शो करेगी, हर एक कॉन्फ़िगरेशन शो कर देगी, आपके कलेक्टर करंट एंड वोल्टेज ऑफ कलेक्टर एंड एमीटर। फिर डीसी लोड लाइन के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है क्यूशेंट पॉइंट, या जिसका नाम क्यू पॉइंट एंड बाइस पॉइंट, इक्वली सब नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, ये हमारा डीसी लोड लाइन का ही पार्ट है। डेफिनेशन वाइज बोले तो इट इज़ द स्टेडी स्टेट डीसी वोल्टेज और करंट एट अ स्पेसिफाइड टर्मिनल ऑफ द एक्टिव डिवाइस। एक्टिव डिवाइस कौन से, एज ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर को एक्टिव डिवाइस क्यों बोला, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी कि एक्टिव डिवाइस क्या होते हैं, बेसिकली वो डिवाइस जिनकी वजह से आपको गेन मिलता है। अब एम्पलीफायर हम यूजी गेन के लिए कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर क्या हमारा एक्टिव डिवाइस है। और किस टाइम पे, जब आप कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे हैं इनपुट। डीसी वोल्टेज हमें कब मिलती है, जब हम कोई भी इनपुट सिग्नल सप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ डीसी वोल्टेज एंड करंट की बात हो रही है, तो ये उसी स्टेडी स्टेट को शो करता है। अब क्यूशेंट पॉइंट तो एक पॉइंट होगा, कोई लाइन थोड़े ना हो सकती है, ये तो डीसी लोड लाइन थी। तो ये पॉइंट क्या होता है, बेसिकली जनरली जो मिड पॉइंट होता है हमारा लोड लाइन का, उसको हम कंसिडर करते हैं क्यू पॉइंट। जैसे कि ये हमारी लोड लाइन थी AB, सो इसके बीच में कोई क्यू पॉइंट, मतलब नियरली इसके मिड में लाई करता है। ये जो बीच में क्यू पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं क्यूशेंट पॉइंट, बेस पॉइंट या फिर क्यू पॉइंट। जनरली होता क्या है, जब कोई भी इनपुट सिग्नल आप अप्लाई कर रहे हो,
अब क्यू पॉइंट को आप मतलब यूज़ ही क्यों कर रहे हो, मतलब ये क्यों हमने स्पेशली मेंशन किया। एक्चुअली जब आप सिग्नल में इनपुट सिग्नल अप्लाई करोगे तो जो वेरिएशन आएंगे आपके कलेक्टर एंड एमीटर के वोल्टेज में एंड कलेक्टर करंट में, ये बेसिकली इसी के आसपास आएंगे, इसी क्यू पॉइंट के आसपास। मे बी मतलब थोड़ा उससे ऊपर हो सकता है, थोड़ा उससे नीचे हो सकता है, लेकिन आएंगे वेरिएशन इसी के आसपास। और इसका नाम पर्टिकुलरली, भाई नाम का भी कोई पर्टिकुलर मीनिंग होगा, क्यू पॉइंट क्वेश्चन पॉइंट ही क्यों, क्योंकि जब आपका कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं होता है, जब एब्सेंस होते हैं आपके इनपुट सिग्नल की, तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, एज अ साइलेंट ट्रीट करता है। मतलब भाई साइलेंट है, वो क्वाइट है, वो कुछ नहीं बोल रहा, शांत है बिल्कुल। तो इसलिए इसका नाम दिया गया है क्वेश्चन पॉइंट या क्यू पॉइंट, क्योंकि जब आपकी इनपुट नहीं आ रही है तो ये पॉइंट है बीच में डीसी लोड लाइन के, ओके क्यू पॉइंट। जब आप इनपुट अप्लाई कर दोगे तो इसी के आसपास आपको क्या मिलेगी, सारी की सारी कैलकुलेशन, सारा जो वेरिएशन आएगा वो इसी पॉइंट के जस्ट नियर बाय मिलता है हमें। फिर जो हमारा आईसी एंड वीसीई, जो ये ग्राफ आ रहा है, क्वेश्चन पॉइंट हम स्टडी कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से होता क्या है, हमें ये सारी चीज़ें 3 रीजन्स में डिवाइड कर देती है, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट कौन कौन से, द एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सेचुरेशन रीजन। अब वो रीजन जो आई बी इक्वल्स टू 0 से नीचे होता है, यानी कि जो आपके ग्राफ की फर्स्ट लाइन आ रही थी जब आपका बेस करंट 0 था, तो इससे नीचे जितना भी पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा होता है कट ऑफ रीजन, यानी कि जिस टाइम पे आपका सर्किट क्या है, कट ऑफ है, ठीक है। और इस टाइम पे बेसिकली क्या होता है, दोनों के दोनों जंक्शन, फर्स्ट जंक्शन सेकंड जंक्शन, इनपुट एंड आउटपुट दोनों रिवर्स बायस होते हैं। फिर आता है सेचुरेशन रीजन, द रीजन वेरी क्लोज टू 0 वोल्टेज एक्सिस, और वीसी, जहाँ पे सारी की सारी कर्व मर्ज कर रही हैं, फॉल कर रही हैं रैपिडली। कब, जो ये पॉइंट होता है, मतलब एकदम से सारी की सारी मर्ज कर रही हैं हमारी सारी कर्व। तो ये जो रीजन है, क्रॉस से शो कर देते हैं इसको, सो ये जो रीजन होता है, ये रीजन होता है हमारा सैचुरेशन रीजन, जिस टाइम पे हमारा सर्किट क्या होता है, सैचुरेट होता है। और सैचुरेशन रीजन के टाइम पे दोनों के दोनों जंक्शन जो है हमारे, वो क्या होते हैं, फॉरवर्ड बाइस। फिर आता है रीजन जहाँ पे हमारा जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि आपका फर्स्ट जंक्शन तो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस, एंड सेकंड जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बाइस। वो होता है हमारा एक्टिव रीजन, जो कि यहाँ बीच में लाई करता है। सो ये थे हमारे रीजन, क्वेश्चन पॉइंट एंड डीसी लोड लाइन।